जैसे कि आपको पता है आज हम मैट्रिसेस कवर करने वाले हैं। सो मैट्रिसेस आल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई आई सपोज। तो आपको पता होगा कि क्या बेसिक मैट्रिसेस होता है, तो आई जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन कि व्हाट आर मैट्रिसेस एंड हाउ डू वी वर्क विद देम। So let's see how does it go. So let's see what a matrices is. So by definition, a matrix, basically a matrix is a rectangular array of m cross n numbers, real or complex, in the form of m horizontal lines called rows and n vertical lines called columns. It's called a matrix of order m by n, written as m cross n. Such an array is enclosed by a square bracket or a curve bracket or a double straight lines. So an m cross n matrix is usually written as A is equal to this. Okay. तो इसका मतलब यही है बेसिकली एक मैट्रिक्स m जो होता है उसको हम लिख सकते हैं a11 a12 डैश 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 देन a21 डैश 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 am1 डैश 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 am. Okay, it's very simple to understand. a1n a2n डैश डैश, जो कि हम एग्जाम्पल में दे रखा है वैसे ही लिखते हैं। ओके, मूविंग ऑन, तो हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स व्हिच हैज n rows and m rows and n columns is called a matrix of order m cross n. Okay, so again let me just repeat it for a minute. Audible, right? I'm audible. तो अगर आप मैट्रिक्स देखेंगे यहाँ पे, तो मैट्रिक्स किस फॉर्म में आपको दिखेगा, ऑर्डर पता करना है अपन को कि व्हाट इज एन ऑर्डर। तो लेट अस वेट फॉर अ मिनट एंड सी व्हाट ऑर्डर लुक्स लाइक। जस्ट अ मिनट। Okay, so back to our definition of what an order looks like. So matrix which has m cross n columns is called a matrix of order m cross n. Example, order of this is 2 comma 2 क्रॉस 3। तो 2 क्रॉस 3 कैसे आया, हमारे पास 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो ऑर्डर उसका क्या होता है 2 क्रॉस। सिंपल एज दैट, नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, वेरी बेसिक। So we keep it that way only. Now getting back to the getting back to what is the difference between a determinant and a matrix. That is, a determinant has a certain value while a matrix has none. A matrix is just the arrangement of certain quantities. Okay, very important to understand कि क्या होता है। डिटर्मिनेंट की फिक्स वैल्यू होती है, सर्टेन वैल्यू असाइन होती है एक मैट्रिक्स को, बट ये कंपलसरी नहीं है एक मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स इज जस्ट टू शोकेस लाइक it's just a element of a matrix may be real or complex. If all elements of the matrix are real, then it's called a real matrix. And m cross m matrix is m dot n elements. Very easy to understand. जैसे कि अगर इसके अंदर है हमारे पास था 2 क्रॉस 3 ना, तो हमारे पास 6 एलिमेंट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। सो वी हैव 6 एलिमेंट्स। नाउ लेट अस जस्ट टेक एन एग्जांपल एंड सी हाउ डज इट गो। हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक 3 बाय एक्सक्यूज मी, हमें कंस्ट्रक्ट करना है 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स ए, जिसके हमारे पास डिफाइंड एलिमेंट्स ए आई जे एंड हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जस्ट अ मिनट। यस, सो हमें पता है कि ए आई जी की वैल्यू क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। मतलब अगर हमारा आई और जे 1 1 है
तो 2 + 3 हो जाएगा और वो 5 हो जाएगा। अगर आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 8। इट्स वेरी सिंपल टू डिजाइन, आई सपोज, जैसे मैथमेटिक्स करना है थोड़ा सा। ओके, सिमिलर टू दिस, इसमें कुछ खास नहीं है। मूविंग ऑन, एक और देखते हैं क्वेश्चन, टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो रो मैट्रिसेस होते हैं, मैट्रिस हैज ओनली वन रो, कॉल्ड रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, सिर्फ एक रो है उसके अंदर, यानी कि सिर्फ एक ऐसा मैट्रिक्स है, A11, A12, A1n, बस दैट्स इट। मतलब ये एक ही रो के अंदर है, सब एक रो के अंदर ही एलिमेंट, यानी कि m की वैल्यू क्या है अपनी, 1। कॉलम मैट्रिक्स में ऐसे सिमिलरली क्या होगा कि जिसके अंदर एक भी रो, मतलब मल्टीपल रोज हो बट कॉलम एक ही हो, यानी कि n = 1 होगा। इस केस में क्या होगा, m = 1 होगा। एज सिंपल एज दैट। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, तो नाउ मूविंग ऑन, कि हमारा नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। सो बेसिकली ये मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो हो, उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, और उस जनरल डिनोट को, उसको डिनोट भी करते हैं जीरो से। ठीक है, अगर सारे एलिमेंट जीरो होंगे तभी वो एक जीरो मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स भी बहुत आसान है समझना। सिंगलटन मैट्रिक्स यानी कि उस मैट्रिक्स के अंदर एक सिंगल एलिमेंट है, यानी कि आपका m भी 1 है और n भी 1 है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होगा, जब हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ रोज से। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, आप वो मतलब कुछ लैंडस्केप या फिर आपका जो ये वाली लाइन ज्यादा बड़ी होंगी, राइट। और ये बड़ी कब होंगी, जब आपका नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होंगे, और कॉलम्स आर डिनोटेड बाय n। तो आपका n शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन m फॉर हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में उसका इनवर्स। नाउ मूविंग ऑन, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको पता ही होगा स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि उसके दोनों साइड इक्वल होता है। वही सिंपल हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोनों साइड सेम रखना है तो मतलब m शुड बी इक्वल्स टू n। नाउ गेटिंग बैक टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि जो हमारे सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू जीरो नहीं है, बाकी सारे जो एलिमेंट्स है वो जीरो हो जाएंगे। यू कह रहे कि हमारे जो एलिमेंट्स है वो जीरो नहीं है, बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स है वो जीरो है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट। देखो, डायगोनल मैट्रिक्स अपन ने कैसे डिफाइन किया था, ABC 0 0 0 0 0 0, राइट। बट ये हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। बट अगर हमें एक डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो मतलब उसके ये वाले एलिमेंट्स जो होंगे सारे इक्वल होंगे। तो इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे ए, और जो यहाँ पे ए क्या है, एक कांस्टेंट है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स वन होते हैं, सिंपल। और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं यूनिट मैट्रिक्स को, I ऑफ n, मतलब उसका ऑर्डर n है और वो एक यूनिट मैट्रिक्स है। ओके, नाउ मूविंग टू अनदर पार्ट, वी हैव ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जस्ट अ मिनट गाइस, देयर इज अ नेटवर्क इशू।
ओके, तो नाउ अगर हम मूव करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तरफ, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो बेसिकली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसके ये वाले एलिमेंट्स, राइट, या तो ये वाले एलिमेंट्स सारे नॉन जीरो होते हैं। अब देखिए अपर मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा, जिसके ये वाले एलिमेंट्स देखते हैं अपन, जस्ट अ मिनट, ये सारे एलिमेंट्स आपके नॉन जीरो है, तो एक अपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। सिमिलरली फॉर लोअर ट्रायंगल, अगर उसके लोअर ट्रायंगल ये वाले नॉन जीरो है तो वो लोअर ट्रायंगुलर। Now getting back to what is a singular matrix, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, एज सिंपल एज दैट। एक नई डेफिनेशन अपना स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर की, ये आप ध्यान में रख सकते हो। This is also something that you can remember, that multiplication of two triangular matrices is always equal to a triangular matrix. Now, getting to symmetric and symmetric matrices. तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम सारे एलिमेंट्स को ऐसे स्विच कर दें, देखो, यानी कि ए ऑफ आई जे इक्वल होता है ए ऑफ जे आई के, समझ आ रहा है? देखो, ये दोनों अगर अपन स्विच करेंगे सेम रहेगा, इन दोनों को स्विच करेंगे सेम रहेगा, इन दोनों को स्विच करेंगे सेम रहेगा। यानी कि अपन को क्या किसे चेक करना होता है, हमें सिर्फ ये चार एलिमेंट से पता करना होता है कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। आई टेल यू व्हाट, दिस दिस एंड दिस, अगर ये तीनों यहाँ पे है सिमिलर, तो वो एक सिमेट्रिक है। क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स तो वैसे भी स्विच ऑफ नहीं हो सकते ना, किससे स्विच ऑफ कर सकते हो आप? डायगोनल एलिमेंट को नहीं कर सकते। बट नो, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के मिरर में जो होनी चाहिए अक्रॉस द डायगोनल, राइट। दैट इज, इसको एक और तरीका लिखने का होता है, ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ये हो गया सिमेट्रिक के लिए। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा? ओके, अब इसमें कैच है, अगर आप जे इज इक्वल्स टू आई कर दो, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब अगर उसको ऐड अप करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ए डबल वैल्यू जीरो, मतलब सारे डायगोनल एलिमेंट्स एक्स सिमेट्रिक के जीरो होते हैं, ठीक। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज क्या होता है, माइनस ऑफ ए, एज सिंपल एज दैट। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज या रिजल्ट्स देख सकते हैं अपन कुछ मैट्रिसेस के, दैट ए, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए plus a dash is a symmetric matrix and a minus a dash is a skew symmetric matrix. Very important to remember. This is an important point. ये properties of advanced में होता है ना, multiple correct types, then it is very useful. So now moving on, every square matrix can be uniquely expressed as a sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix. That is, A can be written as this. Okay, very easily understandable. This is also important, I suppose. नाउ द नेक्स्ट, हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन या रिजल्ट निकलता है इनके एनालिसिस का, कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, देन ए इनटू बी
भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी है। आपको पता होगा कि दैट मैट्राइसिस में यू कैन नॉट हैव अलजेब्रिक एप्लीकेशन, मतलब एडिशन सही कर सकते हैं बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू बी है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन द टर्म्स ऑफ जब दोनों ए और बी सिमेट्रिक हो एंड देन इट इज इम्प्लीकेबल, राइट? Now the matrices B dash A B is symmetric or skew symmetric in correspondence if A is symmetric or skew symmetric. इसका मतलब ये है that B dash AB symmetric होगा तब जब A symmetric होगा और skew symmetric होगा जब A skew symmetric होगा. Okay. So now next property आती है, all positive powers of symmetric matrix are symmetric. Okay. दिस कैन बी रियली अंडरस्टूड फ्रॉम दिस कि अगर दो स्क्यू सिमेट्रिक को मल्टीप्लाई करते तो स्क्यू एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनता है। दिस प्रॉपर्टी, राइट? अगर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे हम ई वाले में तो यू वी गेट आवर आंसर। नाउ और पॉजिटिव और इंटीग्रल पावर्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक आर सिमेट्रिक। वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल। 2 मिनट आप रुकिए, मैं और बताता हूँ। Just a minute, guys. I'll continue, but there is an issue with the network, I suppose. So you'll have to wait. I'll get my network. Yeah. Is it visible again? Yes. So I'll give you a minute to read it through. Actually, just read it through by yourself, and I'll come back to it. So you read it, right? So positive odd का तो हम पता लग गया. अब हम देखते हैं ये Hermitian और skew Hermitian matrices क्या होते हैं. This is a topic that इतना पॉपुलर नहीं है, बट हम इसको ट्राई करेंगे कवर करने का, राइट? एंड सी क्या रिजल्ट करता है. So Hermitian and skew Hermitian matrices. So a square matrix A is said to be Hermitian if A ij is equals to A ji. You get it? Example for all ji. So this is applicable on imaginary numbers, right? तो देखो इसमें दे रखा है एग्जाम्पल A B. This is a Hermitian matrix. So if A is a Hermitian matrix, then A double I is equals to A double I bar. इसका मतलब होता है A double I एक real है और for all I इसका मतलब diagonal elements of a Hermitian must be real. If a Hermitian matrix over the set of real numbers is actually a real symmetric matrix and A is a square matrix, then okay, understandable. I think we'll skip this topic for a minute because I have not seen a lot of application of Hermitians. इसको हम एक बार आगे जाके डिस्कस करते हैं, ठीक है? अभी हम आते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स पे. व्हाट इज अ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स? सो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज बेसिकली सम ऑफ द diagonal elements, right? Sum of a diagonal element is called the trace. जैसे कि हमारे पास है A B C P Q R X Y Z.
तो ट्रेस ऑफ ए है, तो ट्रेस ऑफ ए होगा हमारा ए प्लस क्यू प्लस जेड। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ट्रेस की, कि अगर ऐसे अगर दो डिफरेंट मैट्रिसेस है दो सेम ऑर्डर के, तो ट्रेस ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू लैम्डा ट्रेस ए। ओके, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए, नो, trace of a plus b is equals to trace of a plus trace of b, then trace of ab is equals to trace of b है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब मूविंग ऑन, अब हम डिवीजन देखेंगे एक लाइक सिंपल सा कि कैसा होता है स्क्वायर मैट्रिसेस और बाकी सब में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के दो टाइप हो सकते हैं, ट्रायंगुलर और डायगोनल। तो ट्रायंगुलर में अपर ट्रायंगुलर होता है, एक लोअर ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। फिर डायगोनल होता है जिसके अंदर एक तो नॉन जीरो होना ही चाहिए डायगोनल एलिमेंट, और बाकी सारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब जीरो होने चाहिए, ठीक है। स्केलर कब होगा, जब सारे डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे और एक कांस्टेंट होंगे। और यूनिट कब होगा, जब वो सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, वन, ठीक है। अब ट्रांसपोज करने क्या आ रहा था कि ट्रांसपोज होता क्या है। लेट्स सी व्हाट अ ट्रांसपोज लुक्स लाइक। सो बाय डेफिनेशन द matrices obtained from a given matrices A by changing its rows into columns and columns into rows is called the transpose of matrices A, and is denoted by AT or A dash. From the definition, it is obvious that the order of A is m comma n, and then the order of AT becomes n comma n cross m. That is example of a matrix, transpose of a matrix. Okay, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम उसको इजी वे में समझ सकते हैं, जो डेफिनेशन में भी लिखा है कि रोज क्या होती है वो कॉलम्स बन जाती है, और कॉलम्स क्या होते हैं रोज बन जाते हैं। जो हमारा डिपिक्शन है इससे आप इजीली अंडरस्टैंड समझ सकते हो कि व्हाट द ट्रांसपोर्ट्स ऑफ अ मैट्रिक्स लुक्स लाइक। नाउ मूविंग ऑन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, कई बार इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे कि ए ट्रांसपोज का आप ट्रांसपोज करोगे तो बी आ जाएगा, देन ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज करोगे प्लस माइनस बी का होल का ट्रांसपोज, देन यू विल गेट ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। ओके, देन हमें ये भी पता है दैट ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहाँ पे एक स्विच हुआ है ऑर्डर के अंदर, यू रियलाइज दैट ना। मैं आपको बताता हूँ यूजुअल केस में दिस इज नेवर इक्वल, राइट, बट इसके लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होती है सर्टिफाई करने के लिए, जो कि हमने पहले भी पढ़ी थी। नाउ मूविंग ऑन, हमारे पास इसके अलावा क्या है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज। देन अगर हम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करने के बाद मल्टीप्लाई करें, दोनों का सेम वैल्यू होता है, बट द ऑर्डर इज डिफरेंट। नाउ ट्रांसपोज ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके अलावा ट्रेस दोनों का सेम रहता है, बिकॉज ट्रेस ट्रांसपोज में चेंज नहीं होता, डायगोनल एलिमेंट्स एज इट इज रहते हैं। एंड ट्रेस इज डिफाइंड फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट, सो दैट इज द केस। अब नाउ टॉकिंग अबाउट ए इज इक्वल्स टू, एक दो मैट्रिक्स है और हमें प्रूव करना ही है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद दोनों का रिजल्ट इक्वल आता है कि नहीं आता। ओके, ये देखिए अब यहाँ पे हमने काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी करी, जिसमें हमें दो बार मैट्रिक्स का वो ना लेना पड़े ट्रांसपोज। तो यहाँ पे दे रखा था ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बच जाएगा, बी और ए ट्रांसपोज, एज सिंपल एज दैट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हमें दे रखा है कि एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स है ए एंड एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, एंड हमें एक्स फाइंड करना है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो जीरो होता है, ठीक है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट। तो वही हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे कि डिटर्मिनेंट जीरो करना है मुझे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक बार वो डिटर्मिनेंट जीरो कर दिया, सो वी गेट इक्वेशन, और हमें पता लगता है कि एक्स की वैल्यू थ्री हो सकती है या तो जीरो हो सकती है, टू वैल्यूज, और हम उसको अप्लाई करके देखेंगे। उसके अलावा हमें ये भी प्रूव करना है दैट ए टी वन होगा फॉर दैट वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम ए टी करके देख लेते हैं, बट वो वन नहीं आ रहा एक्स जीरो के केस में, और एक्स थ्री के केस में भी हमें वन नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, अ सिंपल वे टू सॉल्व दैट, सो देयरफॉर हमें पता लगता है कि यह सही नहीं है, कि अगर हम एक्स की कोई सी भी वैल्यू ले लें जीरो थी,
हमें दोनों केस के अंदर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। तो हमें क्या पता लगता है कि अगर ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो है, तो उसके ए ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट जीरो होगा। बट स्टिल, बट जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका जो क्या बोलते हैं अपना डिटर्मिनेंट वो वन होता है। तो ये कभी आप प्रूफ नहीं कर सकते कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू वन या फिर आई, बिकॉज डिटर्मिनेंट लेने पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दिस गोज टू जीरो, दिस गोज टू जीरो, बट दिस गोज टू वन, तो ये तो वर्क नहीं कर रहा ना, इसलिए ये अलाउड नहीं है। उसके अलावा इफ अ मैट्रिक्स ए बी सी बी सी ए एंड सी बी ए सी ए बी where A, B, C are positive real numbers or integers such that A, B, C is equals to 1. So basically they are real numbers. And A transpose A is equals to an identity. Then find the value of A cube, B cube plus C cube. Okay. हमें A की वैल्यू पता है तो हमें A ट्रांसपोज की वैल्यू पता है और दोनों इक्वल है, सो हमें क्या पता लगता है यहाँ पे A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज तो दे रखा है। तो अगर हमें इनका प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, राइट, गेट। सो हमें पता है डिटर्मिनेंट क्या है इनका, वन है। अब मैं यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लूं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इसमें बेसिकली क्या है ना, एडिशन कर दिया है रोज का यहाँ पे, एंड देन ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया। उसके बाद कुछ और ऑपरेशंस लगाए कॉलम्स एंड रोज पे टू गेट एनीथिंग कॉमन, एनीथिंग एल्स कॉमन आउट, बट वो सर्टिफाई नहीं करा तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ले लिया। अब डिटर्मिनेंट ले लिया, उसके बाद हमारे पास बचता है सॉल्व करना। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो हमें ये वैल्यूज मिलती है, और फिर हमें ये भी पता है कि एबीसी की वैल्यू क्या है, वन है। हाउ डिड वी नो दैट एबीसी की वैल्यू वन है, हमें दे रखा है तो हमने उसका इस्तेमाल किया। उसको इस्तेमाल करने के बाद हमें मिलता है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू वन। तो उससे क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बिकम्स फोर। Now moving on to the next part, we have matrices operations. तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा। अब ये कंडीशन हमें देखनी है, तो लेट्स सी कि उनकी कंडीशन क्या है। Two matrices A and B are said to be equal if they are of same order and then corresponding elements are equal. That is, two matrices are A is equals to JIM into M cross N and B is equals to square bracket B R cross S are equal only and only if that M is equals to R एंड n इज इक्वल्स टू s, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। और जो सिबलिंग्स होंगे लाइक जो, हाउ शुड आई से, बिकॉज आई मेंट ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हर एक जो एलिमेंट होता है मैट्रिसेस का वो इक्वल होना चाहिए। दैट इज ए आई जे इज इक्वल्स टू ए आई बी। ओके, नाउ मूविंग ऑन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, लेट्स सी जस्ट अ मिनट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। सो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमें दो मैट्रिसेस का ऐड करना है तो उसका बेसिक रिजल्ट ये होता है कि हमें उन दोनों के एलिमेंट्स को ऐड करना है। एज सिंपल एज दैट। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज होती है मैट्रिक्स एडिशन की, दैट इज ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अलाउड है। दैट इज, अगर हम पहले तीन नंबर्स का, तीन मैट्रिसेस का अगर हमें सम करना है तो हम पहले दो का भी कर सकते हैं या फिर आखिरी दो का भी कर सकते हैं। द नेट सम इज इक्वल। नाउ उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है दैट अगर हम एक मैट्रिसेस का ओ से एडिशन करते हैं तो उसको ही हम एक एडिटिव वैरायटी की तरह ऐड कर सकते हैं। मतलब ए ऑफ ओ प्लस ओ ऑफ ए एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए, मतलब उसमें एक जीरो मैट्रिक्स ऐड करने से उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं हो सकता है, कोई भी मैट्रिक्स की वैल्यू पे।
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज वी हैव एक दो प्रॉपर्टीज और है हम पढ़ते हैं। तो अगर हम दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना चाहें सेम मैट्रिसेस को, then उनका सम क्या होगा, जीरो, बिकॉज दे किल देयर एनर्जीज और उनके सारे एलिमेंट्स नलिफाई हो जाएंगे। उसके अलावा वेर माइनस ए is obtained by changing the sign of the heart of the sorry by changing the sign of the every element of A which is additive inverse of the matrix। मतलब जो भी additive inverse होता है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। इसका हम एक दो एप्लीकेशन देखते हैं आगे। आई थिंक देयर आर सम एप्लीकेशंस देयर इन द फ्यूचर एज वेल। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं that a plus b is equals to a plus c and a plus b is equals to c plus a। So does this imply b is equals to c? Okay, this does। Moving to the next part, we have additive inverse। For example, additive inverse होता है a plus b is equals to zero and that is equals to b plus a। Then b is the additive inverse of a and a is the additive inverse of b। As simple as that। Next, we have existence of an additive identity। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिसेस है a, ij, देन उसका ऑर्डर हमारे पास है m क्रॉस n and O be a matrix m cross n be a zero matrix, then the perfect blush, sorry what am I saying, then a plus 0 is equals to 0 plus a and is equals to a। In other words, a is the additive identity for a matrix addition। Now moving on, हमारे पास एक और दूसरा टॉपिक है that is subtraction of matrices। So subtraction is very similar to the addition process। Just keeping your boundaries is very important and sometimes a minus sign can really help for a movie night। Basically, how do you, I'm really sorry, I'm really mincing my words here। So what I'm trying to say is like the minus sign could really help you with the addition। How does that work? A minus b को आप ऐसे लिख सकते हो a plus of negative b। So it basically becomes addition of two matrices a comma minus b। That's it। Now scalar multiplication of matrices, that what does a scalar matrix scalar multiplication of a matrix look like? So अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n का और हमारे पास एक नंबर है k, then the matrix obtained by multiplying the elements of a by k। अगर हमने a के एलिमेंट्स को k से मिलाया कैसे, इट्स नॉट पॉसिबल राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे एलिमेंट्स ऑफ a बाई k। तो हम स्केलर मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। Sorry, I think I might be missing out some words here। Actually, I'm not that well today, so there could be some issues there, but fine, we continue। उसके बाद हमें देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, लैम्डा ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा a प्लस लैम्डा b। ओके, lambda plus mu of A is equals to lambda times of A plus mu times of A. Then lambda mu A is equals to lambda mu A and mu lambda A. There is a change of brackets there, you can understand। Now a negative sign also comes out and trace is also very similar। Now multiplication of matrices is something that is really important and that have to like you have to like use it in multiple occasions and specializations। So what does the multiplication look like? तो मल्टीप्लिकेशन का बेसिक फॉर्मूला होता है कि सी आई जे जो होता है वो इक्वल होता है सी आई आर इन सॉरी ए आई आर सी आई जे इज इक्वल्स टू समेशन ओवर आर इज इक्वल्स टू 1 to n। और यहाँ पे किसके बीच का समेशन हो रहा है, ए आई आर इंटू बी आई जे। एज सिंपल एज दैट, राइट। अगर इसको हम और सीधी भाषा में एक्सप्लेन करें
तो आपको एक उसके लिए वो लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी। उसमें आपको क्या करना होता है, अगर हम जैसे कि एग्जाम्पल है, तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, वापस से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को वापस से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे टिल फोर्थ कॉलम, मतलब जो लास्ट कॉलम है वहां तक, राइट। देन ब्रदर्स, देन अगर मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम दूसरे रोज पे चले जाते हैं, राइट। लाइक अगर हमें सेकंड रोज के एलिमेंट्स इंक्लूड करना है, देन व्हाट डू वी डू, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, देन उसी रो के सेकंड कॉलम पे जाना है तो सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम, एज सिंपल एज दैट। नाउ मूविंग ऑन, मैट्रिसेस के और भी कुछ प्रॉपर्टीज हमें देखने पड़ेंगे आगे, बट आगे हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हम अब यहाँ पे हमें दो मैट्रिसेस दे रखे हैं, ए कॉमा बी, और हमें मैट्रिक्स ऑफ बी कॉमा ए फाइंड करना है, ए बी भी फाइंड करना है और बी कॉमा ए भी फाइंड करना है। बेसिकली अगर हम ये करें तो व्हाट डू वी गेट इज, हम पहले एक एक रो को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमने एक एक रो को मल्टीप्लाई करके देख लिया, राइट। अगर हम फिर अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ वैल्यूज पता आ गई, एंड बी इज नॉट पॉसिबल सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई भी हमें सब्ट्रैक्शन या एटलीस्ट सब्ट्रैक्शन तो नहीं, बट अगर हमें एडिशन करना होता है तो इंश्योर करना होता है दैट नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट, जो वो हो इक्वल हो नंबर ऑफ रोज ऑफ ए के, राइट। ये जरूरी है, मतलब मैंने देख, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर numbers of column to be equal to numbers of row, otherwise multiplication is not valid. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमें निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू। कब निकालना है, जब दो मैट्रिसेस का एडिशन हो रहा है। तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है 1 + y = 5, तो y becomes 4। नो इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू। अच्छा, there's a 2 also being multiplied there, I didn't see the 2, so we get 2 + y = 5, so y becomes 6, and 2 times of x plus 2 is equals to 8, so x becomes 3 again. Now moving on, let's see the next question. हमारा next question क्या कहता है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है abc की if ओके, हम डायरेक्टली इक्वालिटी प्लेस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, a - b = -1, उसके बाद मिलेगा 2a - b = 0, उसके बाद हम मिलेगा 2a + c = 5, और उसके बाद 3c + d = 13। तो हमारे पास चार इक्वेशन है और चार वेरिएबल्स है, हम इजीली उनको सॉल्व थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें मिलता है कि हाँ क्या, नेक्स्ट हमें मिलता है दैट फाइंड एक्स एंड वाई इफ 2x + 3y = 2430, and 3x + 2y = 2 -1 - 2 5। तो हमें इक्वालिटी को वापस से चेक करना है। ओके, सो लेट्स सी हाउ डज द क्वेश्चन गो। हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी है और हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके ट्राई करते हैं कि लेट्स मल्टीप्लाई दीज टू बाय 2, एंड वी गेट द वैल्यूज 3x + 4y = 4 - 4 - 2 and 10, and apart from that we get this, so we subtract and we get the value of y, कि y की वैल्यू क्या होती है और -y की वैल्यू क्या होती है। सॉरी, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड y हियर, नॉट द -y। अगर हम वही y की वैल्यू वापस पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। आई होप थिंग्स आर गोइंग स्मूथ फॉर द टाइम बीइंग एक्चुअली, बिकॉज अभी तो बहुत आसान आसान से टॉपिक्स है। इफ यू स्टडी बाय योर ओन और थोड़ा सा एंगेज करोगे मैथमेटिक्स की, so you'll get an idea of यार कैसे क्वेश्चन आते हैं मैट्रिसेस में, डिटरमाइंड्स में। I would suggest you to study matrices more than your determinants. Now, moving on, what do we get? So, again, there is an equality. So, we'll equate the elements and get the values of the variables. Very easy. Next, we have the rank of a matrix. Very important, a point of discussion. And I think we should discuss it thoroughly. I'll give you a minute to read it through, guys. Just read it through by yourself and get back to me.
Did you read it? What is the rank of a matrix? I suppose you read it, right? So I'll give you a minute of one more and then we'll continue. सो लेट्स सी क्या है. हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है. तो अगर ए एक मैट्रिक्स है और बी एक सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर, देन देन I don't think I also get this part of the definition what they're trying to say. Because this is something really out of the box for me also. But just let's see what does the rank of a matrix mean. So अगर हमें पता है एक बी सब मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर आर एंड दो जो डोमिनेंट होगा इज कॉल्ड द आर रोड माइनर ऑफ ए. ठीक है. So I'll just skip this topic for time being and move on to the other part because rank for matrix is something that I'll have to just get back. So let's move on and see positive integral powers of a square matrix. So positive integral powers of a matrix are defined only when A is a square matrix. Okay. तो हमें पता है ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए डॉट ए क्यूब क्या हो जाएगा ए राइट. तो हम उसको लिख सकते हैं e to the power m into e to the power n is equals to u m plus n. This is very understandable. Again, I to the power n is equals to I to the power m is also equals to I. So nothing out of the box here. Now moving on, what do we have? Matrix polynomial. If f of x, x0, x to the power n, and so on is defined to be a matrix polynomial, AB, if f of a is equals to this, where A is a given square matrix, f of A is a null matrix, is called the, then A is called the zero or root of the matrix polynomial f of A. ओके सो उसके बाद हम कुछ स्पेशल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं. कुछ ऐसी डेफिनेशन जो कई बार एग्जाम बन जाती है कि हमें पता करना है कि इन चारों में से कौन सा इंडेम्पोर्टेंट है. तो हम देखते हैं. स्क्वायर इज अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज इंडेम्पोर्टेंट प्रोवाइडेड उसका स्क्वायर उसके इक्वल हो जाए. क्या हो जाए? उसका स्क्वायर उसकी इक्वल हो जाए तो वो इंडेम्पोर्टेंट होगा. राइट. उसके बाद आता है निल पोर्टेंट मैट्रिक्स के ऊपर. तो एक निल पोर्टेंट मैट्रिक्स है जिसके ऊपर आप कोई भी पावर रेज कर दो तो वो जीरो हो जाएगा. मतलब p इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच. ओके देखिए इसका मतलब ये होता है कि जिस पावर पर उस मैट्रिक्स की वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब सारे वैल्यू जीरो जीरो हो जाए, वो वाला एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स हो जाता है. यू गेट एन आइडिया. उसका इंडेक्स क्या होगा p. मतलब उसको इतनी पावर हम रेज करते हैं कि वो जीरो हो जाए, उस पावर को हम कहते हैं इंडेक्स, वो इंडेक्स कहते हैं और वो निलपोटेंट बन जाता है उस इंडेक्स पर. ओके. नाउ मूविंग ऑन, हमें दे रखा है पीरियोडिक मैट्रिक्स. तो a square matrix which satisfy the relation A of k to the power k plus 1 to the power k plus 1 is equals to A for some positive integer k, then A is periodic with a period of k. K is the least positive integer for which A k to the power k plus 1. A is said to be periodic with a period of k. इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि A प्लस 1 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और पीरियड क्या कहलाएगा इसका k. राइट. नाउ मूविंग ऑन, हमारे पास क्या आता है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स. सो इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दे रखा है यहाँ पे. तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स
कब होता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स? जब वो खुद का इनवर्स हो, मतलब दैट इज ए इंटू ए इज आई। और ये कब होता है? आपको पता होगा ए मैट्रिक्स इंटू इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। बट अगर हम दोनों को ए को मल्टीप्लाई करते हैं हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो क्या मिलेगा? एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखा है, डेफिनेशन आप देख लेते हैं। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज इट्स ओन इनवर्स, यानी कि वो अपना खुद का इनवर्स होता है। ओके, मैं अब एक क्वेश्चन करते हैं। हमें दे रखा है ए मैट्रिक्स 2 2 -1 0 1 1 -1 1 3 0 और हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है? एफ ऑफ ए। सो एफ ए इस केस में क्या हो जाएगा? ए का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ए प्लस 6 ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ए स्क्वायर पहले अगर हम कैलकुलेट करें तो हम मिल जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू। उसके बाद हमने प्लस करना है 5 टाइम्स ऑफ ए, उसमें ऐड करना है 6 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वेरी इजी, जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन दैट वी हैव टू डू, नथिंग मच कंसेप्चुअल हियर। उसके बाद हमें दे रखा है ए एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, और हमें पता है क्यूब ऑफ ए इज इक्वल टू 0, बट ए 0 नहीं है। तो हमें पता लगाना है कि क्या एप्लीकेबल होगा। तो हम देखें यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। ए क्यूब दे रखा है 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब भी 0 होना चाहिए, राइट? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब 0 यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? अब ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0 और ए डी हो जाएगा बी सी के इक्वल। So in this problem, a cube 0 implies dominant of a is also equal to 0. Therefore, calculating a square, we can obtain the result as ठीक है, we also get the results. This is nice. This is sorry. This is a conceptual part. Like I like this question. So आप इसको एक बार go through कर सकते हैं when revising your notes and you'll get an idea where are you going wrong. उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। हमें दे रखा है a क्या दे रखा है? 1011 और i दे रखा है 1001। तो हमें पता करना है कि क्या एप्लीकेबल है क्या नहीं है। आए तो एक नॉर्मल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हम देखते हैं। तो हम सॉल्व करके इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज ये प्रॉपर्टीज है, राइट? प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज है, तो सारे एन के लिए वर्क करनी चाहिए। तो हम सबसे पहले एन की वैल्यू क्या रख देंगे? 2। तो हमारा पता लग जाएगा ए क्यूब क्या हो जाएगा हमारा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक। फिर आर एच एस हमारा क्या बन रहा है? ये, जो कि गलत है, तो ये ऑप्शन वहीं गलत जाएगा। सो पॉसिबल आंसर हमारे पास क्या है? सी डी। We simple check it. Now going back to what is an adjoint of a matrix. तो adjoint of a matrix क्या होता है? I'll tell you. So adjoint की basic definition होती है guys, इसमें इतना हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती usually. So adjoint of a matrix. So cofactors of A ना, उसका कुछ definition होता है. Where is the definition? Okay. So ये है definition guys. यहाँ पे हमारे A11 को कैसे डिफाइन किया गया है? द कोफैक्टर्स ऑफ दैट एलिमेंट। तो इसको हम कैसे देखेंगे? देखो, यहाँ पे ने क्या कर दिया, इसको ये ले लिया एंड देन इसको -1 to the power आई आई, या आई प्लस जे। देखो ए ऑफ आई जे क्या है अपना? -1 to the power आई प्लस जे। और उसके बाद जो वो आई जे वाला पार्ट है उसको पैसे कर दो, और एक यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनेगा ना आपका, तो वो उसको छोड़ के जो भी मैट्रिक्स बनता है उसका फैक्टर लेना है आपको। एज सिंपल एज दैट, वो आपका कोफैक्टर बन जाता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे ना, तो आपको समझ जाएगा। आई विल गिव यू अ बेटर डेफिनेशन ऑफ अ कोफैक्टर। अभी के लिए तो ठीक है, बट अगर आप उसको बेटर डेफिनेशन चाहते हो तो यू गेट अ बेटर डेफिनेशन एज वेल।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें दे रखा है a इज इक्वल टू x 32 माइनस 3y-7 माइनस 270, और हमें निकालना है a इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। इक्वालिटी दे रखी है सिंपल सी। हाँ, अगर ये दे रखा है तो स्क्यू सिमेट्री क्या मतलब, ये वाले सारे क्या होने चाहिए, जीरो, तो एक्स वाई क्या होंगे, जीरो। सम जीरो हो जाएगा। ये डायरेक्ट सोल्यूशन था बहुत ज्यादा। अगर ये प्रॉपर्टी से आपको समझ सबसे पहले क्लिक होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक है, दैट्स इट। ये रेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड देन वी कंप्लीट द लेक्चर। उसके बाद हमें दे रखा है दैट ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ एन ऑर्डर एन, देन ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, BC is symmetric, sorry, AB is symmetric. AB is symmetric if A and B are commute. तो हमें ये दे रखा है, ठीक है। अगर हम इनका ट्रांसपोज ले तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। हाँ, तो ये वाला आंसर हो जाता है अपना। वेरी इजी, डायरेक्ट लॉजिक लगा रहे हैं। अभी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बचता है हमारा। उसके अलावा इक्वेशन है, तो आई डोंट थिंक दैट्स दैट इम्पोर्टेंट। इनवर्स एक बार देख लेते हैं। सो इनवर्स को कैसे डिफाइन करते हैं अपन, दैट ये होती है प्रॉपर्टी कि हमें पता होता है ए इंटू अ जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू दिस एंड आर। तो ये हमारा इनवर्स होता है usually? नहीं। अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, ए ऑफ एडजॉइंट, सॉरी, adjoint of A by this determinant is equals to I. So this becomes our inverse. So A inverse is equals to adjoint of A by determinant of A. As simple as that. This is what our definition of inverse looks like. So I hope we'll end the session here and start in tomorrow's in the upcoming lecture. अगर आपको लगता है और questions करने का, तो you can feel free to do more questions. But linear equation is something that would require more time, तो उसको start करने से मतलब नहीं है। हम उसको आगे जाके सॉल्व करेंगे, बट आई होप वी जस्ट ट्राई टू लाइक कवर अप द बेसिक्स फॉर द राइट टाइम बीइंग। So thank you everyone. I'll see you soon in the upcoming lectures.